चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन भाग्य का लिखा हुआ कभी भी मिट नहीं सकता। साथियों, यह कहानी है एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिष की। यह कहानी है भगवान काशी के नगरी में रहने वाले एक प्रसिद्ध ज्योतिष जिनका नाम था नंदराय। नंदराय की प्रसिद्धि दूर दूर तक, कई गांवों तक थी, क्योंकि नंदराय हस्तरेखा और मस्तिष्क की रेखा पढ़ते थे और लोगों का एकदम सटीक भविष्य बताते थे। नंदराय के घर हजार लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती थी। नंदराय का एक लड़का था जो एक दिन अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप तो बड़े बड़े लोगों की हस्तरेखाएं देखते हैं, उनका भविष्य बताते हैं, आप मेरा भविष्य भी बताइए ना। बच्चा बहुत जिद करने लगा। नंदराय का जो बालक था, इसकी उम्र लगभग 7 वर्ष रही होगी। नंदराय बच्चे की जिद को पूरा करने के लिए उस बच्चे की जन्म कुंडली बनाते हैं। जब उस बच्चे की जन्म कुंडली बनाते हैं और वो देखते हैं कि इसका विवाह तो एक निम्न वर्ण की कन्या मछुआरे की लड़की के साथ होने वाला है, इसके भाग्य में तो ये लिखा हुआ है। अब नंदराय परेशान होने लगते हैं। साथ ही वह इसका निराकरण पाने के लिए अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से यह भी देख लेते हैं कि वह कौन सी लड़की है जिसके साथ इसका विवाह होने वाला है। नंदराय देखते हैं कि गंगा किनारे एक मछुआरा रहता है, उसी की जो सबसे छोटी कन्या है, उसके साथ मेरे बेटे का विवाह लिखा हुआ है। नंदराय एक षड्यंत्र रचते हैं और उस मछुआरे के घर जाते हैं। मछुआरा नंदराय को आता हुआ देख उन्हें प्रणाम करता है और बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि नंदराय उस क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण ज्योतिष थे। नंदराय कहते हैं कि हे मछुआरे, तेरे भाग्य में जो 5 कन्या हैं, इनमें से ये 4 कन्या तो बहुत ही विलक्षण वाली हैं। ये बहुत ही बड़े किस्मत लेकर आई है। इनका विवाह भी बड़े बड़े परिवारों में होगा, लेकिन थोड़ी समस्या है। मछुआरा पूछता है, महाराज क्या है, बताइए ना, कुछ दान दूं, कुछ धर्म करूं, बताइए ना महाराज। जब नंदराय कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर जो तुम्हारी छोटी कन्या है, इसके किस्मत अच्छे नहीं हैं, इसका पांव अच्छा नहीं है। मछुआरे इस कन्या को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी त्याग दे, नहीं तो तेरे घर में जो पुत्र प्राप्ति की तू चाह रखता है वो कभी भी पूरी नहीं होगी। साथ ही साथ यह अकाल मृत्यु लेकर तेरे घर में आई है। मछुआरा यह बात सुनकर कहने लगा कि महाराज, इसे मैं कैसे त्यागूं, आप ही कुछ उपाय बताइए। जब नंदराय कहते हैं कि एक काम कर मछुआरे, तू इस कन्या को मुझे दे दे, मैं किसी निसंतान व्यक्ति के यहाँ जाकर इस कन्या को दे दूंगा। मछुआरा ऐसा ही करता है और अपनी 6 माह की जो लड़की थी, जिसका विवाह नंदराय के बेटे के साथ होने वाला था, उसे नंदराय को दे देता है। नंदराय वहां से लेके उसे निकलता है और एक संदूक लाकर उस लड़की को संदूक में सुला देता है और साथियों, उस छोटी सी कन्या को नदी में बहा देता है। गंगा नदी के किनारे बहते बहते वहाँ एक ब्राह्मण स्नान कर रहे थे। वह संदूक उनके पास पहुँच जाती है। ब्राह्मण को लगता है कि शायद कोई खजाना है। ब्राह्मण उसे बड़ी चेष्टा के साथ बाहर किनारे पर लेके आता है और देखता है तो पाता है कि उसमें एक फूल सी छोटी सी बहुत ही खूबसूरत कन्या है। ब्राह्मण उसे घर ले जाता है। वहीं नंदराय को जो डर था उसका वह डर खत्म हो जाता है और वह खुशी खुशी अपना काम करने लगता है।
ये ब्राह्मण जो उस कन्या को घर लेके आए थे वह धीरे धीरे करके बड़ी हो गई। अब ब्राह्मण को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। वह इधर उधर नेक लड़का देखने लगे जो कि उसके बेटी के योग्य सुयोग्य वर हो। वह इस चेष्टा में आसपास के क्षेत्र में एक नवयुवक की तलाश करने लगे। एक दिन वह घूमते घूमते नंदराय के घर चले गए और उन्होंने नंदराय के लड़के को देखकर अपनी लड़की के लिए विवाह का प्रस्ताव रख दिया। नंदराय को भी मामला अच्छा लगा, उसे भी विवाह करना था, तो नंदराय ने इस लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया और मन ही मन खुश होने लगा कि देखो भाग्य का लिखा हुआ भी मैं मिटा सकता हूँ। नंदराय के मन में अहंकार आ गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन नंदराय की पुत्र वधू ने कहा कि पिताजी आप सबकी कुंडली देखते हैं, आप सबके भाग्य देखते हैं, पिताजी मेरी भी कुंडली आप देख लीजिए ना। नंदराय ने सोचा कि अच्छा है, छोटी ही सी तो बात बोल रही है, कर देता हूँ। साथियों, नंदराय ने जैसे भी उस लड़की की कुंडली बनाई, अपनी पुत्रवधू की कुंडली देखकर नंदराय का सर चकरा गया। नंदराय देखता है कि ये तो वही कन्या है जो मछुआरे की कन्या मेरे बेटे के भाग्य में लिखी हुई थी। इसके तो वही गुण हैं, इसकी तो वही योग्यता है, इसका तो वही भाग्य है। नंदराय समझ ही नहीं पा रहा था। जब नंदराय ने उस लड़की से, अपनी पुत्रवधू से पूछा कि क्या तुम इनकी असली कन्या हो, तब उसने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी ने तो मुझे संदूक में रखकर गंगा नदी में बहा दिया था। तब जाके ये मुनि जी जो ब्राह्मण है ये मुझे मिले और अपने घर लेकर आए और मुझे बड़े नाजुक हाथों से इन्होंने मेरा लालन पालन किया। बंधुओं, यह सुनकर नंदराय बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन उसने इसकी एक युक्ति निकाली कि कुछ भी हो जाए मेरे बेटे के भाग्य में बदल के रहूंगा। उसने इस कन्या के साथ फिर से एक षड्यंत्र रचा और कहा कि बेटी, यदि तुम्हें प्रथम संतान पुत्र चाहिए तो तुम्हें एक उपाय करना होगा। इसने कहा ठीक है पिताजी, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। नंदराय ने कहा कि बेटी तुम मेरे साथ गंगा किनारे चलो। नंदराय इसे गंगा किनारे लेके गया और अपनी उंगली से अंगूठी निकाली, सोने की अंगूठी निकालकर गंगा नदी में फेंकी। वह अंगूठी एक मछली के पेट में चली गई। नंदराय ने कहा कि बेटी, जब तक तुम यह अंगूठी नदी से निकालकर वापस नहीं लाओगी तब तक तुम अपनी ससुराल वाले घर मत आना और ना ही तुम अपने पिता के घर जाना। यदि तुम पिता के घर जाओगी तो तुम्हारा पिता मारा जाएगा, तुम ससुराल आओगी तो तुम्हारा पति मारा जाएगा। साथियों, यह जो नंदलाल की पुत्रवधू थी बड़े ही धर्म संकट में फंस गई। नंदलाल उसको नदी किनारे छोड़कर घर आ गया। जब उसका बेटा उसको मिला तो उसने पूछा, पिताजी आपकी पुत्रवधू कहाँ है? नंदलाल ने कहा कि बेटा वो तो घर छोड़कर चली गई। जब वह जा रही थी तो नदी में उसने स्नान किया और उसे मगरमच्छ खा गया। यह सुनकर यह व्यक्ति जो उसका पति था वो बहुत दुखी हुआ। समय बीतता गया। साथियों, एक दिन वहाँ से एक सेठ गुजर रहा था तो भूख के कारण यह लड़की बेहोश हो गई। वह सेठ इसे देखकर अपने घर ले आया और इसे रखने लगा, अपनी बेटी की तरह इसे पालने लगा। कुछ दिन गुजर जाने के बाद वह पंडित फिर से अपने बेटे की शादी के लिए इधर उधर लड़कियां देखने लगा। एक दिन नंदराय के घर एक ब्राह्मण आया और उसने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। जब नंदराय ने कहा कि ठीक है, मुझे स्वीकार है, लेकिन शादी के पहले मैं आपकी बेटी को देखना चाहता हूँ, उसके भाग्य देखना चाहता हूँ, क्योंकि नंदराय पहले भी ठगा जा चुका था। पंडित ने कहा ठीक है,
वहीं दोस्तों, एक दिन सेठ के यहाँ कुछ मछुआरे नदी से पकड़ी हुई ताज़ी मछलियाँ लेकर आए। सेठ को मछली खाने का बहुत शौक था। उसने मछली खरीद ली, लेकिन यहाँ लड़की मछली नहीं खाती थी। सेठ ने इसे मछली पकाने के लिए दी। जैसे ही इसने मछली को काटा, बीच में से वह अंगूठी निकल गई जो उस पंडित ने कहा था कि बेटी ये अंगूठी को लेकर ही घर आना। यह चुपके से उस अंगूठी को अपने पास रख लेती है। थोड़े समय के बाद वह पंडित सेठ के नगर से गुजर रहा था, क्योंकि वह अपने लड़के के लिए लड़की देखने जा रहा था। सेठ इस पंडित को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने नंदराय को गुजरता हुआ देख कहा कि आपको चाय पानी भोजन करके तो घर से जाना ही होगा। नंदराय के साथ साथ उनका बेटा भी था। नंदराय मना नहीं कर पाया और सेठ का निमंत्रण स्वीकार किया। सेठ ने जैसे ही इस लड़की को आवाज़ लगाई, यह पानी लेकर आई। जैसे ही नंदराय ने देखा और इसे देखकर नंदराय चकित रह गया। उसने कहा, अभी भी पीछा नहीं छूटा मेरा। लेकिन यह लड़की कुछ नहीं बोली। लेकिन नंदराय के बेटे ने जैसे ही कहा कि पिताजी, आप तो कहते थे कि इसे मगरमच्छ ने खा लिया, ये तो जिंदा है। साथियों, नंदराय की नजरें शर्म के मारे झुक गई और नंदराय ने कहा कि बेटा मुझे माफ़ करना। पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे जीवन में इतने दुख दिए हैं। बेटा मुझे माफ़ करना। हंसी खुशी इसको वो लोग अपने घर लेके गए। नंदराय ने भी स्वीकार कर लिया कि विधाता के लेख को कोई भी नहीं मिटा सकता। इसके बाद नंदराय ने कहा कि साथियों, यदि अग्नि में भी कूदा जाए, पहाड़ से भी कूदा जाए या फिर सूलों के ऊपर लटका जाए तो भी मृत्यु नहीं आती यदि भाग्य में ना लिखी हो। वहीं एक तिनके से भी मौत हो जाती है यदि भाग्य में लिखी हो। इसलिए कहा जाता है कि भाग्य का लिखा हुआ कोई भी नहीं मिटा सकता। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे।